तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरी होती है। तो देखिए मेनली जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में कुछ चीजें भी होती है वो समझते हैं। तो देखिए जो अभी एक नॉर्मल फंक्शन था तो पहले उसकी कैटेगरी समझते हैं, उसकी कैटेगरी था क्या। तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। हाँ, तो देखिए क्या होता है, एक फंक्शन होता है मैं क्या करता हूँ रिमूव कर देता हूँ अब। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन विद पैरामीटर, पैरामीटर मीटर। फिर होता है फंक्शन विदाउट पैरामीटर, विद विदाउट पैरामीटर। फंक्शन विद पैरामीटर, विद आर्ग्यूमेंट। अब पहले हम लोग ये सब समझ लेंगे अभी। विद पैरामीटर और विद रिटर्न, और ये रहा विद रिटर्न। पैरामीटर है, रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे है विदाउट पैरामीटर विद रिटर्न, और यहाँ पे है विद विद पैरामीटर है, और यहाँ पे विदाउट है। तो ये कुछ टाइप्स हो गए हमारे। सही लिखे, सब सही लिखा होगा। यहाँ पे पैरामीटर है तो रिटर्न है, और यहाँ पे पैरामीटर नहीं है लेकिन रिटर्न है। यहाँ पे पैरामीटर नहीं है लेकिन रिटर्न है, और यहाँ पे पैरामीटर है बट हमारे पास क्या नहीं है, रिटर्न नहीं है। अब ये दोनों चीज समझते हैं, सर ये रिटर्न क्या है, सर ये पैरामीटर क्या है, पहले ये समझते हैं। तो देखो अभी जो हमने फंक्शन बनाया था वो था कौन सा था, कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें। ये इसमें भी विद है, विद पैरामीटर, विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, विद रिटर्न, और ये क्या है, ये विदाउट है ये भी। तो यहाँ पे ये दोनों विदाउट होंगे ऐसा। तो अभी जो हमने बनाया था वो ये वाला था, ठीक है। मतलब ना तो हमारे पास पैरामीटर था और ना तो हम कुछ रिटर्न कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग पहले यहाँ पे टाइप्स देखते हैं कि ये टाइप्स हैं क्या। अब देखो फंक्शन में है पैरामीटर और एक रिटर्न। देखो इसमें मतलब ये होता है जब हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, मान लो हमने test1 बनाया, ठीक है ऐसा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको कमेंट कर देते हैं तो ये एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे हम कुछ भी इको कर रहे थे ऐसे लाइक दिस, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, ना तो हम कुछ क्या ले रहे हैं इनपुट ले रहे हैं और ना तो हम कुछ आउटपुट दे रहे हैं। देखो ये होते ही पैरामीटर बॉडी, जो ये है इसको बोलते हैं पैरामीटर बॉडी, ठीक है। तो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हमने सिंपली क्या कर दिया था, कॉल कर दिया था ऐसे। तो यहाँ से हमने कोई आर्ग्यूमेंट तो भेजा नहीं, यहाँ से जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। और हम यहाँ पे जब उसे एक्सेस कर रहे होते हैं तो ये इसे पैरामीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो इस वक्त इस फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। दूसरी बात, ये कुछ भी हमें रिटर्न बैक भी नहीं कर रहा है, ये आ रहा है प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। अब सर ये रिटर्न बैक क्या होता है। तो रिटर्न बैक अगर आपको याद हो तो मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था काउंट नाम से, जब हमने उस दिन एरे पढ़ा रहे थे। तो ये काउंट क्या कर रहा था, हमें कुछ वैल्यू क्या कर रहा था, बता रहा था कि भाई 4 है, 5 है, 6 है। तो ये काउंट भी क्या था, एक प्रकार का फंक्शन ही तो था, ठीक है। हमने मान लो कोई एरे बनाई, और मान लेते हैं ए बनाया, और उसमें हम कुछ एरे बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने ऐसा बनाया कुछ, सॉरी। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ए ऐसे डालते हैं और इसको हम इको कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग पहले। तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा हेलो वर्ड एंड 4, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो 4 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हम चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने बोला सी इज इक्वल टू काउंट ए, और हमने यहाँ किया इको सी ऐसा। तो ये भी लिख सकते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ से जो काउंट है वो कुछ वैल्यू क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा था, ना कि। अब अगर आप इतना लिख दो यहाँ पे काउंट ए, तो क्या कुछ आएगा, नहीं आएगा। देखो क्यों, क्योंकि ये जो काउंट फंक्शन है ये हमारे पास वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ना कि प्रिंट कर रहा है। लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। हमने सिंपली कॉल किया तो उसने क्या कर दिया, कुछ वहां पे राइट कर दिया। लेकिन ये हमारा काउंट फंक्शन ऐसा नहीं कर रहा है।
अगर हमें काउंट क्या कराना हो, दिखाना हो बंदे को, तो हमें यहाँ इको लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर जो हमने फंक्शन बनाया है उसमें हमें हेलो वर्ल्ड को दिखाने के लिए हमें वहां पे इको लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब वो क्या कर रहा था, हमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, हमें क्या कर रहा था, वो सिंपली वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है मेरे फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, तो दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा, काउंट में हम देखो एक वैल्यू भी पास कर रहे हैं अपनी ए, वेरिएबल ए, तभी तो वो उसे काउंट कर पा रहा है। नॉर्मली ऐसे तो हम लिख नहीं रहे, अगर ऐसे लिखेंगे तो वो एरर रहेगा। देखो वो बोल रहा है काउंट एक्सपेक्टेड एट लीस्ट वन पैरामीटर, बोल रहा है हमें कम से कम एक पैरामीटर सर दे दीजिए कि हम उसे काउंट कर सके। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से एक पैरामीटर भेजना पड़ रहा है कि तुम्हें काउंट कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं भेज रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या समझते हैं, फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो अभी हमारे पास जो ये फंक्शन है इस वक्त टेस्ट वन, ये हमारा क्या है, कैसा फंक्शन हो गया, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न। ना तो ये कोई भी पैरामीटर ले रहा है और ना तो ये कुछ भी रिटर्न आउट कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन टू बनाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट टू, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, और हमने लिखा यहाँ पे इको, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मान लो अब str लिख दिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा str, हमने कहा भाई एक स्ट्रिंग आएगी, हम उस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो अब ये कौन सा टाइप हो गया, ये फंक्शन का टाइप हो गया पैरामीटर विद, सॉरी फंक्शन विद पैरामीटर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फंक्शन बनाया है वो पैरामीटर के साथ बनाया गया है ऐसा। अब क्या होगा, अब जब हम यहाँ पे टेस्ट टू लिखेंगे तो हमें कोई स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। तो हमने मान लीजिए हमने बोला और टेस्ट फंक्शन ऐसा। ठीक है, और अभी हम फंक्शन को रन करते हैं, ये देखो लेके क्या रहा है, टेस्ट फंक्शन। तो हमने कहा सर अब हम इसे हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे इको, और यहाँ लिख देंगे h1, और सिंपली इसको नीचे क्लोज कर देंगे ऐसा। ठीक है, तो अभी देखो ये, तो जैसे हमने क्या बोला टेस्ट टू, यहाँ हमने मान लीजिए हेडिंग बोला, हेडिंग ऐसे फंक्शन बनाया एक हेडिंग नाम से, और यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो चल रहा है टेस्ट फंक्शन। तो हमने बोला यहाँ पे है, ये हो गया मेरा, हम ये पैरामीटर पास करते हैं अब इतनी वैल्यू। तो हमने लिखा फंक्शन विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न, तो ये पूरा लिख के आ रहा है। ऊपर वाला फंक्शन क्या था, ना कोई पैरामीटर ले रहा है ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में कि भाई अब ये पैरामीटर लेने लगा है एक, ठीक है, और बदले में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रिंट भी कर रहा है। ठीक है, हमने कहा नहीं नहीं, अब हमें क्या चाहिए, हम हाइडिंग बनाना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं हाइडिंग क्या होगी। तो हमने कहा हम यहाँ से पास करेंगे, वो भी हमने कहा h1 हो तो h1, h2 बोलेंगे तो h2। तो हमने यहाँ पे मान लो ले लिया टैग नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, हमने इस h2 को क्या कर लिया, टैग में होल्ड कर लिया, जैसे इस स्ट्रिंग को str में, ऐसे टैग को टैग में। फिर हमने क्या किया, नीचे आए और यहाँ पे लिख दिया h1 की जगह टैग, h1 की जगह टैग। तो ये देखो h2 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे h1, तो h1 बन गया। h6 लिख दोगे या h5 लिख दोगे तो h5 बन जाएगा। h3 लिख दिया तो h3 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे, देखो इस हेडिंग के अंदर दो पैरामीटर है, एक str और एक टैग। और यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम दो वैल्यू भेज भी रहे हैं। तो ये हो गया फंक्शन विद पैरामीटर और विदाउट रिटर्न। अब तीसरी कैटेगरी क्या थी हमारी, तीसरी कैटेगरी थी, इसको देखते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है फंक्शन विद पैरामीटर। इसको थोड़ा सा रुको, पहले पहले इन दोनों को प्रॉपरली समझ लेते हैं अब।